वैसे तो संभोग के लिए कई आसन हैं, पर पहली बार के लिए एक ऐसा आसन होना चाहिए जो दोनों के लिए सरल हो, जिसमें मर्द का नियंत्रण रहे और जिसमें गहराई तक लिंग प्रवेश मुमकिन हो। इसके लिए लड़की पीठ के बल नीचे लेटी हो और मर्द उसके ऊपर हो। मिशनरी पोजीशन उचित है। इसीलिए मैंने अपने पात्रों को इस अवस्था में छोड़ा है। अब बहुत ही अहम समय आ गया है जब लड़का अपना लिंग लड़की की योनि में डालने की कोशिश करेगा। लड़के को उठकर लड़की की टांगों के बीच अपने घुटनों के बल बैठ जाना चाहिए और लड़की के नीचे रखे तकिए के सहारे उसके नितंबों को पर्याप्त ऊंचाई देनी चाहिए। अगर तकिया पतला है तो 2 तकिए ले सकते हैं। अब लड़की की टांगें पूरी तरह खोलकर चौड़ी कर देनी चाहिए और लड़के को घुटनों के बल आगे पीछे खिसक कर अपने आप को सही जगह ले आना चाहिए, जिससे उसका लिंग योनि में आसानी से प्रवेश कर सके। जरूरत हो तो लड़की की टांगें उठाकर मर्द के कंधों पर भी रखी जा सकती हैं। इससे लिंग काफी गहराई तक अंदर जा सकता है। अब अपनी उंगली से मर्द को योनि का मुआयना करते हुए उसके छेद का पता लगा लेना चाहिए। फिर आगे झुककर अपना सुपाड़ा उंगली की जगह रखकर टिका देना चाहिए। ये सुनिश्चित कर लें कि योनि भीगी हुई है, वरना अपने थूक से या तेल से लिंग को गीला कर लें। अब सब तैयार है। इस समय लड़की का संकुचित होना स्वाभाविक है। वह आकांक्षा और आशंका से जूझ रही होती है। पुरुष को चाहिए कि वह उसे दिलासा दे, उसका साहस बढ़ाए तथा उसे आश्वस्त करे कि वह उससे प्यार करता है और उसे तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। इसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्यार से उसके सिर और बदन पर हाथ फेरना काफी होगा। अब पुरुष के प्रहार करने की घड़ी आ गई है। उसे आगे झुककर लड़की के कंधों को विश्वासपूर्वक पकड़ लेना चाहिए, जिससे वह ज्यादा हिल डुल ना सके। फिर अपने सुपारे पर शरीर द्वारा इस तरह दबाव बनाना शुरू, जिससे सुपारा योनि में घुसने लगे। अब लड़की की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए यह एक नया अनुभव है और उसके मन का डर उसे रुकने के लिए उकसाएगा। थोड़ी बहुत आपत्ति को तो नजरअंदाज कर सकते हैं, पर अगर लड़की को ज्यादा तकलीफ हो रही हो तो पुरुष को रुक जाना चाहिए। कुछ देर अंदर की ओर दबाव बनाए रखने के बाद ढील देनी चाहिए और फिर से उतना ही दबाव बनाना चाहिए। लड़की को धीरे धीरे सुपारे को योनि द्वार में महसूस करने और उसके आकार को भांपने का मौका देना चाहिए, जिससे वह शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को ढाल सके। आखिर वह भी संभोग के लिए उतनी ही लालायित है, अपितु आशंकित भी है। 2-3 बार इस तरह दबाव डालने से योनि द्वार थोड़ा खुल सा जाएगा और सुपाड़ा उसमें फंसने लगेगा। अब और अधिक प्रवेश तभी हो पाएगा जब लिंग योनि की कौमार्य झिल्ली को भेदे। इसके लिए पुरुष को अपना लिंग इतना बाहर निकाल लेना चाहिए और उसे यह करना भी चाहिए, क्योंकि तभी उसे मैथुन का पूरा मजा आएगा। अगर लिंग को जड़ तक अंदर बार बार नहीं पेला तो क्या संभोग किया? जहां तक लड़कियों का सवाल है, उनकी योनि की तंत्रिकाएं योनि द्वार से करीब 2 इंच अंदर तक ही होती हैं। उसके बाद योनि में कोई एहसास का माध्यम नहीं होता। इसीलिए लड़की को यौन सुख देने के लिए 2.5 इंच का लिंग भी काफी है। बड़ा लिंग होना तो मर्दों की सनक है, जिसे वे मर्दानगी का द्योतक मान बैठे हैं, वरना औरतों को तो मर्दानगी उनके आचरण और व्यवहार में दिखती है। उनकी शिष्टता, शौर्य और खुददारी में दिखती है, न कि उनके लिंग की लंबाई में। अक्सर मर्द किसी कुंवारी लड़की को भेदने के बाद ज्यादा देर तक मैथुन नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी उत्तेजना एक नई योनि के आभास से शीघ्र ही चरम सीमा तक पहुंच जाती है और वह जल्द ही वीर्य पतन कर देता है। ऐसी हालत में पुरुष को चाहिए कि जितनी देर तक हो सके मैथुन का आनंद उठाता रहे। जब जब उसे वीर्योत्पात होने का एहसास हो, उसे लिंग अंदर ही रख कर रुक जाना चाहिए और अपने दिमाग को यौन से हटकर किसी और विषय पर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ देर में जब उफान बैठने लगे तो धीरे धीरे फिर से धक्कम-पेल शुरू करनी चाहिए, पर ज्वार भाटे को देर तक नहीं टाल सकते। जब पुरुष को यह स्पष्ट हो जाए कि अब और नहीं रुका जा सकता, तो उसे वेग से 3-4 छोटे धक्के लगाकर लिंग को पूरा बाहर निकालकर एक आखिरी जोरदार प्रहार लगाना चाहिए, जिससे लिंग जड़ तक अंदर ठूंस जाए और उसके वीर्य के फव्वारे लड़की के गर्भ की गहराई में जाकर छूटें। लड़कियों को मर्दों के वीर्य पतन का एहसास अच्छा लगता है, मानो मर्द की सारी शक्ति उनमें आ गई हो।
मर्द के शिथिल लिंग से भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। चर्मावस्था में पुरुष को लड़की के साथ लिपट जाना चाहिए और लड़की को भी अपने मर्द को जकड़ लेना चाहिए। जब लिंग के फव्वारे बंद हो जाएं तो लिंग को अंदर ही रखते हुए लड़की के प्रति उसका सर्वोत्तम उपहार पाने के लिए आभार प्रकट करना चाहिए। उसे जगह जगह प्यार करके और कुछ देर अपनी बाहों में जकड़कर यह किया जा सकता है। अब लिंग बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ देर में वह शिथिल होकर खुद ही बाहर आ जाएगा और योनि भी सिकुड़ते वक्त उसे बाहर निकाल देगी। लड़की का चरमोत्कर्ष सामान्य मैथुन से पुरुष की तृप्ति तो हो जाती है, पर अधिकांश महिलाएं चरमोत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर पाती, क्योंकि पुरुष जल्दी ही परमोत्कर्ष तक पहुंच जाता है और शिथिल लिंग से वह स्त्री को उत्कर्ष तक नहीं ले जा पाता। बहुत कम ऐसे पुरुष होते हैं जो मैथुन के द्वारा स्त्री को अपने से पहले पराकाष्ठा तक ले जा पाते हैं। संभोग, संभोग का मतलब है समान भोग, यानी स्त्री और पुरुष को बराबर का आनंद मिलना चाहिए। ऐसे में स्त्री को चरम आनंद से वंचित रखना संभोग नहीं कहा जा सकता। असल पुरुष वही है जो अपनी तृप्ति के साथ साथ लड़की की कामुक तृप्ति के बारे में भी सोचे। अगर वह उसे लिंग योनि घर्षण से तृप्त नहीं कर पाया तो और तरीकों से कर सकता है। सबसे आसान तरीका है लिंग की जगह अपनी उंगली से उसकी योनि की चुदाई करे और उसके योनि मुकुट भगशिष्ण क्लिटोरिस के इर्द गिर्द उंगली चलाए। ध्यान रहे कि मुकुट पर सीधा दबाव न डाला जाए, क्योंकि वह एक अत्यंत ही मार्मिक अंग होता है। अगर एक उंगली कम पड़े तो 2 उंगलियां या फिर 3 उंगलियां भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। योनि के करीब 2-2.5 इंच अंदर और पेट की तरफ का हिस्सा अत्यधिक संवेदनशील होता है। इसे जी स्पॉट कहते हैं। यह छूने में थोड़ा खुरदुरा होता है। उंगलियों से चौथते वक्त इस इलाके को टटोलने का प्रयास करना चाहिए, जिससे लड़की को न केवल जल्दी उत्कर्ष प्राप्त हो, बल्कि उसका उत्कर्ष परम आनंददायक और विस्फोटक हो। जब लड़की यौन पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाए तो समझो संभोग पूरा हुआ। वह जरूर पुरुष की आभारी होगी। संभोग उपरांत संभोग के बाद पुरुष का आचरण बहुत जरूरी है। कुछ लोग उठकर चले जाते हैं या पलटकर सो जाते हैं। यह गलत बात है। संभोग हमारे जीवन की सबसे सुखदायी क्रिया होती है। इस क्रिया में साथ देने वाली लड़की को संभोग के तुरंत बाद छोड़ देना ठीक नहीं है। पुरुषार्थ इसमें है कि सहवास के बाद कुछ समय लड़की के साथ बिताया जाए। ऐसे मौकों पर ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती, इसलिए एक दूसरे को प्यार से सहलाना या लड़की पर एक हाथ और एक टांग रखकर एक करवट कुछ देर लेटना अच्छा होगा। जवानी में एक समय में एक संभोग से भूख नहीं मिटती। अधिकतर मर्द कम से कम 2 बार चुदाई करना चाहते हैं और कुछ तो तीसरी बार का भी मौका ढूंढते हैं। हालांकि लड़कियों में सहवास की क्षमता मर्दों के बनिस्बत कई गुना होती है। ज्यादातर लड़कियां एक बार के मैथुन से तृप्त हो जाती हैं, बशर्ते कि उन्हें भी चरमोत्कर्ष की प्राप्ति हुई हो। अगर दोनों राज्य हों और पुरुष में सामर्थ्य हो तो करीब आधे घंटे के बाद दोबारा मैथुन का प्रयास करना चाहिए। इसमें एक ही बाधा आ सकती है, वह है लिंग का खड़ा ना होना। उसे दोबारा खड़ा करने में लड़की बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। वह चाहे तो एक औसत पुरुष का लिंग अवश्य खड़ा होगा। यह वह कैसे कर सकती है, उसके लिए मेरी लिंग चूसने की विधि पढ़िए। दूसरी बार किया हुआ संभोग पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा समय के लिए होगा, क्योंकि अब पुरुष को उत्कर्ष तक पहुंचने में देर लगेगी। यह पुरुष के लिए अच्छी बात है, क्योंकि वह ज्यादा देर तक मजे लूट सकेगा और उसे अपनी मर्दानगी पर भी गर्व होगा। लड़कियों के लिए भी कुछ हद तक यह मजेदार बात रहती है, क्योंकि उन्हें भी लिंग के घर्षण से उत्कर्ष तक पहुंचने का मौका मिलता है। पर अगर मैथुन बहुत देर तक चले और वीर्योत्पात ना हो, यह तकलीफदायक हो जाता है। मर्द को तो चुदाई में आनंद आता रहता है, पर स्त्री की योनि में तकलीफ हो सकती है। पुरुष को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और बीच बीच में कुछ देर के लिए घर्षण रोक देना चाहिए या फिर आसन बदलते रहना चाहिए।